गर्भवती महिलाओं के लिए ज़रूरी पोषण क्रियाओं के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे गर्भावस्था के समय पोषक खाने की ज़रूरत, गर्भावस्था के समय ज़रूरी पोषण क्रियाएं। ज़रूरी पोषण क्रियाओं को ENA के नाम से भी जाना जाता है। ENA महिलाओं और शिशुओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए उठाया गया कदम है। गर्भावस्था के समय एक महिला में शारीरिक रूप में और हार्मोन में बदलाव आते हैं। उसकी पोषक खाने की ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में पोषक खाना माँ और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। माँ के पेट में पल रहा शिशु अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ पर निर्भर होता है। गर्भधारण से लेकर शिशु के दूसरे जन्मदिन तक के समय को पहले 1000 दिन कहते हैं। इस दौरान उसका शरीर तेजी से बढ़ता है और दिमाग का भी विकास होता है। यह शिशु और उसकी माँ के मौजूदा समय और आने वाले समय के स्वास्थ्य का भी फैसला करता है। माँ के लिए अच्छा खाना उसे मतली और कमजोरी से बचाता है। यह भ्रूण के दिमाग के विकास में मदद करता है। यह शिशुओं में जन्म दोषों के खतरे को कम करने में भी मदद करता है और माँओं में अनीमिया को। आइए बात करें पोषक खाने पर और गर्भावस्था के दौरान ज़रूरी पोषण क्रिया पर। गर्भावस्था के समय कई ज़रूरी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। प्रोटीन उनमें से एक है। प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोटीन से भरपूर खाना खाने की सलाह दी जाती है। मांस, मछली, चिकन और अंडे ये सब प्रोटीन से भरपूर होते हैं। दालें, फलियां, दाने, बीज, दूध और दूध से बनी चीज़ें भी अच्छे स्रोत हैं। गर्भावस्था के समय ज़रूरी फैटी एसिड भी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अच्छे फैट भी कहा जाता है, जैसे कि DHA और EPA। मछली, दाने और बीज इन फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं। आइए गर्भावस्था के समय बाकी ज़रूरी पोषक तत्वों की बात करते हैं। फोलेट DNA के संश्लेषण के लिए ज़रूरी है और भ्रूण की कोशिका के विकास के लिए भी। यह शिशुओं में न्यूरल ट्यूब के दोष को कम करने में भी मदद करता है। गर्भावस्था के समय हर रोज खाने में फोलेट को लेना बहुत ज़रूरी है। अंकुरित खाने, हरी पत्तेदार सब्जियां और मुर्गी का जिगर फोलेट के अच्छे स्रोत हैं। गर्भावस्था के समय फोलेट के साथ आयरन एक ज़रूरी भूमिका निभाता है। लाल रक्त कोशिकाओं के बनने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। गर्भावस्था के समय खून की मात्रा बढ़ती है, इसलिए महिलाओं को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यह बढ़ते भ्रूण की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। भ्रूण में आयरन का एक भंडार बनता है जिसका इस्तेमाल वो जन्म के बाद कर सकता है। आयरन की कमी होने पर एनीमिया हो सकता है। एनीमिया से बचने के लिए खाने में आयरन से भरपूर चीज़ों को खाना चाहिए। मुर्गे या बकरी का जिगर, दिमाग और दिल में आयरन भरपूर होता है। समुद्री खाने, अंडे और हलीम के बीज आयरन के अच्छे स्रोत हैं। फलियों में भी आयरन होता है। हरे पत्ते वाली सब्जियां और बीजों में भी। हल्दी पाउडर और धनिया के बीज में भी कुछ आयरन होता है। एनीमिया परजीवी के कारण भी हो सकता है और पेट के कीड़ों के इन्फेक्शन से भी। इससे बचने के लिए गर्भवती महिला को पेट के कीड़ों की दवा लेनी चाहिए। दूसरी तिमाही के समय इस दवा की एक खुराक लेने की सलाह दी जाती है। याद रखें
कि खाने के साथ चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। शरीर के आयरन सोखने में ये दखल देता है। दिलचस्प बात यह है कि विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन को सोखने में मदद करता है। इसके लिए आयरन से भरपूर खाना खाएं और विटामिन सी से भरपूर खाने भी। आंवला, टमाटर, अमरूद विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। गर्भावस्था के समय आयरन और फोलेट की ज़रूरत बढ़ जाती है। रोज़ के खाने से ये ज़रूरत पूरी नहीं होती। इसीलिए आयरन, फोलिक एसिड परिपूरक लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि प्रसव से पहले लिए जाने वाले परिपूरक स्वस्थ आहार की जगह नहीं ले सकता। प्रसव से पहले लिए जाने वाले परिपूरक गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान लिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेविका से आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां मांगनी चाहिए। ये गोलियां आंगनवाड़ी में मिल जाती हैं। ये गोली दिन में एक बार लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड की गोली लेते समय ध्यान रखना चाहिए। मतली और बेचैनी से बचने के लिए खाने के 2 घंटे बाद ही गोली लेनी चाहिए। कभी कभी इन गोलियों को लेने के बाद उसे काला मल आ सकता है। दस्त या कब्ज भी हो सकता है। ये सब लक्षण कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं। कैल्शियम की गोलियों के साथ आयरन, फोलिक एसिड की गोली नहीं लेनी चाहिए। इन्हें सुबह और शाम की खुराक के रूप में लेना चाहिए। कैल्शियम गर्भावस्था के दौरान एक अन्य ज़रूरी पोषक तत्व है। गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की कमी से ज़्यादा रक्तचाप होता है। इससे हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है। इसकी कमी से बचने के लिए उसे रोज़ दूध और दूध से बनी चीज़ों को खाना चाहिए। बीज, दाने, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूखी मछली में भी कैल्शियम होता है। गर्भावस्था के दौरान और बाद में कैल्शियम परिपूरक की सलाह दी जाती है। कैल्शियम की गोली ICDS केंद्रों में दी जाती है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी। ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा है। ये गोलियां गर्भावस्था के 14 हफ्तों से लेकर प्रसव के 6 महीने के बाद तक दी जाती हैं। गोली को दिन में 2 बार लेना चाहिए। ज़्यादा कैल्शियम लेने पर शरीर आयरन को सोख नहीं पाता। इसीलिए 2 कैल्शियम की गोलियों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। नाश्ते या दोपहर के खाने के बाद एक गोली लेनी चाहिए। दूसरी गोली शाम के नाश्ते या रात के खाने के बाद लेनी चाहिए। खाली पेट कैल्शियम की गोली नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है। गैस्ट्राइटिस पेट के परत की सूजन है। आयोडीन एक अन्य पोषक तत्व है जो जरूरी भूमिका निभाता है। जीवन के सभी चरणों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन शरीर में ठीक से जमा नहीं हो पाता, इसीलिए हर रोज आयोडीन की थोड़ी जरूरत होती है। मछली, झींगे, दूध, चीज और आयोडीन वाला नमक आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। आयोडीन की कमी से बचने के लिए आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार में आसानी से आयोडीन वाला नमक मिल जाता है। आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। इसे खाना पकाने के आखिर में डालना चाहिए। आयोडीन वाला नमक गर्मी और तेज रोशनी में नहीं रखना चाहिए। गर्मी और तेज रोशनी से नमक में मौजूद आयोडीन नष्ट हो सकता है। इसीलिए इसे डब्बे में कसकर बंद करके अंधेरे में रखना चाहिए। अन्य पोषक तत्व जो गर्भावस्था के दौरान
जरूरी भूमिका निभाते हैं वे हैं कोलिन और जिंक। विटामिन B12 और मैग्नीशियम भी जरूरी हैं। कोलिन, फोलेट और विटामिन B12 न्यूरल ट्यूब के दोष को कम करते हैं। न्यूरल ट्यूब के दोष जन्म दोष हैं जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असर करते हैं। कोलिन दिमाग के विकास के लिए भी जरूरी है, जबकि जिंक भ्रूण के विकास में मदद करता है। इन पोषक तत्वों के बारे में ज़्यादा जानकारी बाकी के ट्यूटोरियल में बताई गई है। कृपया इन पोषक तत्वों के बारे में बने अलग अलग ट्यूटोरियल देखें, जैसे कि प्रोटीन की महत्वता, कोलिन की महत्वता और फोलेट की भी। कैल्शियम की महत्वता भी देखें और B12 भी। पोषक खाना माँ और शिशु दोनों के अच्छे सेहत के लिए ज़रूरी है। माँ के खाने में अलग अलग तरह के खाने के समूह की चीज़ें होनी चाहिए। पहला, जिसमें अनाज, जड़ें, सफ़ेद कंद और केले हैं। दूसरे में दालें हैं और तीसरे में दाने और बीज हैं। चौथे में दूध या दूध से बनी चीज़ें हैं। पांचवें में मांस, मुर्गी और मछली हैं। छठे में अंडे हैं। सातवें में गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। आठवें में विटामिन A से भरपूर सब्जियां हैं। नौवें में बाकी की सब्जियां और फल हैं। अपने हर रोज के खाने में कम से कम 6 खाने के समूह की चीजों को लेना चाहिए। इनमें से उसे प्रोटीन से भरपूर खाने के समूह और अच्छे फैट वाला खाना लेना चाहिए। स्टार्च वाला खाना कम खाना चाहिए। इन सब पोषक तत्वों के साथ साथ पानी पीना भी जरूरी है। रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। प्रसंस्कृत शक्कर, नमकीन खाना और कैफीन वाली पीने की चीजों से बचना चाहिए। यहाँ तक कि शराब और धूम्रपान से भी दूर रहना चाहिए। इस ट्यूटोरियल में बताई गई सभी पोषण क्रिया को याद रखें। वे एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए जरूरी हैं और स्वस्थ भ्रूण के विकास के लिए भी। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।